कि आओ मिलके एक अलग जगाएं, आओ मिलके एक अलग जगाएं, कतरी को साफ और स्वच्छ बनाएं। इसको राजा घाट बोलते थे हम लोग, थोड़ी सी आगे उधर रानी घाट उसको कहता है। बंधु, अगर ये नदी का जल सूख जाएगा तो आप लोग कहाँ नहाइएगा? इतनी पानी आ गई थी कि राज परिवार के लोग यहाँ पूजा किए माँ कतरी का, गंगा का पूजा किए कि बचाओ माँ, हमारा गांव इधर से डूब गया था। दादा, मान लीजिए केवट टोला के बारे में जिस तरह आपने कहा, तो क्या केवट टोला क्या कतरी नदी बचाओ अभियान में क्या सहयोग करेंगे? उठाइए लोकसभा में जाकर के कि क्यों नहीं कतरी नदी को, आज तक हमारा यहाँ पर इसका जो पानी का कमी हो गया, अतिक्रमण हो रहा है, तो इसके लिए कुछ काम किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये जल कुंभ भी इतना भर क्यों रहा है। आपका आह्वान देता, आपका आमंत्रण करता साथियों कि आप आइए और हमारी कतरी माता को बचाइए। तो जागो, कल सवेरा देखना है और मसाल हाथ में लेके पूरा कतरास में दिखा देना है। ये संकल्प है हमारा और इस संकल्प को हम कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि हार मानना मेरी कभी आदत ही नहीं है। आज पुनः एक बार हम लोग इस कतरी माई के आंचल में, जिसे कतरी नदी राजबाड़ी घाट इसे कहा जाता है, आप लोग कैमरा में देख भी रहे होंगे, ये राजा साहब का किला है और ये जिंजीपाड़ी हुआ इस तरफ, और इस उत्तर से कतरी चली थी, ये उत्तर तरफ से कतरी चली हुई है, और ये दक्षिण जाकर के कतरास जिंजीपाड़ी पुल तक दिखाइए थोड़ा कैमरा में, कतरास जिंजीपाड़ी तक ये आपका सीन आपका कवर हो रहा है इसमें। और ये कतरी जो देख रहे हैं एक नाली का जैसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सच बात है। हम तो इतने ही कहने के लिए आए हैं आज हम लोग यहाँ से रिपोर्टिंग करते हुए कि आओ मिलके एक अलग जगाएं, आओ मिलके एक अलग जगाएं, कतरी को साफ और स्वच्छ बनाएं। जय हो। आओ मिलके एक अलग जगाएं, कतरी को साफ और स्वच्छ बनाएं। कौन कहता आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर उछालने की देरी है दोस्तों, और कोशिश इस नदी को बचाने के लिए होनी चाहिए। सत्य में अगर ये कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और उफनती पानी देख करके कोई नौका पार नहीं हो सकती। जय हो जय। मैदान से डर करके कोई नाव पार नहीं होती। क्या बात। इसलिए साथियों, ये कतरी नदी अभियान बचाओ का जो शुरुआती हम लोग का दौड़ में चल रहा है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, आप सभी लोग अगर इसे देख रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, तो इस अभियान में हम शामिल होने का आपको आमंत्रण देते हैं। आज जिस जगह पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र ये कतरियों की क्षेत्र है, लेकिन उधर से गांव वाला चलते चलते आकर के आप देखिए पीछे खेती बाड़ी बढ़ाते गया, यहाँ तक पहुँच गया, फिर घाट बन गया। ये घाट नहीं थी, ये घाट बाद में बना गया, क्योंकि नदी का जो आपका रूप है वो छोटी जब हो गई तो घाट बना दिया गया। लाखों श्रद्धालु छठ पर्व में यहाँ पर मेला लगता है, जो आपका पूरा कतरास, जो आज कतरी के नाम पर कतरास पड़ा, ये आकर के इस मेला में यहाँ से लेकर के आपका उस पुल तक रहता। आज नदी का क्या स्थिति है साथियों, अभी हमारे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो सारे लोग आप लोग को ये दिखाएंगे। तो इस अभियान में शामिल होने के लिए हम लोग इसलिए बात करेंगे साथियों कि एक आध जन से, और ये सारा जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, नौजवान, महिलाएं, ये आप सभी का इस कतरी को बचाने का संकल्प इस सरकार की कुंभकर्णी नींद को तोड़ सकती है। और नहीं तो आज कोई भी आंदोलन जो खड़ा होता है उसे विभिन्न दृष्टि से लोग देखते हैं, कोई राजनीतिक दृष्टि से देखते, नेतागिरी का दृष्टि से देखते। हमारी अभियान समिति के लोगों का मकसद ऐसा नहीं है। हमारा मकसद है आपको जगाने का। हमारा साथी अर्जुन जी है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसने नारा दिया है,
उठो, जागो और कतरी माँ को बचा लो। उठो, जागो और अपनी कतरी माँ को बचा लो। अरे भाई, बचपन में याद है हम लोग कि जीएनएम का हम छात्र हुआ करते थे। छठा क्लास में नामांकन लेकर के इसी कतरी नदी पर पार होकर के हम लोग जाते थे। पुल पुलिया कहीं पर ही नहीं था और यहाँ पानी रहता था। लाखों माताएं बहनें दोनों तरफ नहाती थी, हम लोग भी नहाते थे। और ये जो आप थोड़ा कैमरा घुमाइएगा, ये जो देख रहे हैं, इसमें पहले चुआ गांव की ग्रामीण महिलाएं चुआ खोदता था, बालू का पूरा अंबार लगा रहा था। जो चुआ से जो पानी संचय होती थी उसे छान करके घर ले जाया जाता था लोगों को। ये देख सकते हैं, ये जो गड्ढा इस तरह का बना हुआ, इसी तरह गड्ढा खोद खोद करके जो है इसको चुआ कहते हैं। गर्मी के दिनों में आज भी जो है, जब पानी की अपार संकट छा जाती है कतरास के आसपास में, तो यहाँ केवटकुली आसपास के जो लोग हैं वो नदी के बगल में खोद करके और अपने घरों में चुआ से पानी लेकर जाते हैं। पानी बचपन में हम लोग भी पीते थे, आते थे। तो बालू चूड़ा रहता था, उसमें कबड्डी खेलते थे, यहाँ कूदते थे। और ये देखिए राजमहल, कभी राज परिवार के लोग, इसको राजा घाट बोलते थे हम लोग। यहाँ राज परिवार के लोग आते थे नहाने, हम लोग साथ में भी ना, उधर से उन लोग कूदते थे, इधर से हम लोग कूदते थे और काफी पानी रहता था। हम लोग उसमें डुबकी लगाते थे, नहाते थे। इसी जगह पर कभी राज परिवार के राजा साहब से लेकर के उनके परिवार के लोग नहाने आते थे इसी कतरी माई की आंचल में। और गांव वाले हम लोग इधर से आते थे। थोड़ी सी आगे उधर रानी घाट उसको कहता है, वो राजमाता उतरती थी महलों से, उस रानी घाट पर अपना चुपचाप वहाँ पर अपना उन लोग नहाते थे और वो फिर अपना प्रवेश कर जाते थे इस राजमहल। आज आप देख सकते हैं साथियों, रानी घाट दिख तक नहीं रही है। यहाँ इतना नदी जो संकुचित हो चुका है कि रानी घाट आज आपको दिखेगा भी नहीं। नदी के इस दुर्दशा को देख कर के जागिए आज आप भी। आज भी आप नहीं जागे तो कल को बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाइएगा। कतरी माँ आपको आवाज दे रही है, उठो, जागो और बचा लो, नहीं तो कल के दिनों में ये पूरा सूख जाएगा और फिर पानी के लिए आप त्राही करेंगे, आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। आप कहाँ तक भागिएगा। सरकार से बार बार हम आग्रह करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं अपील करूंगा कि कतरी नदी को बचा लें। राज्य सरकार द्वारा दस्तावेज केंद्र को भेजा हुआ है कि कतरी नदी का उद्गम स्थल से लेके और पूरा कतरी में क्या हो गया, जो उसका पानी का स्रोत आज खत्म हो गया, नगण्य हो गया है। 2019 में धनबाद के वन प्रमंडल के डीएफओ के द्वारा जो केंद्र को भेजा गया कि क्यों पानी की कमी हो गई है, आप उस पर संज्ञान लें। राज्य सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि आप राज्य सरकार, आप अपने इस राज्य में आपके नदियों की क्या आज स्थिति हो गई है, वो स्थिति को आप लोग देखिए और संज्ञान लीजिए कि ये नदी अगर नहीं बचेगी तो हमारी अस्तित्व नहीं बचेगी। अरे इस कतरी से हमारी कतरास नाम पड़ी है भाई। कतरास के लोगों, मैं आपसे कहता हूं, अगर कतरास के नाम से आप जीना चाहते हैं तो इस कतरास का नाम को बचाने के लिए आप अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाइए। बलिदानी और कुछ नहीं मांगती है, आपका संकल्प को मांगता है। आप साफ स्वच्छ कैसे कतरी रहे, इस पर आपको हम आह्वान करते हैं। आइए हम लोग इस जल क्रांति में जुड़े और अपने अपने हिस्से का पानी को हम लोग सुनिश्चित करें इस कतरी को बचाने के लिए। हमारे साथियों से हम आग्रह करेंगे कि बात करते हुए हम लोग फिर पुनः थोड़ा आगे हम लोग उस जल कुंभी तक चलेंगे जहाँ पर लाखों पूरा कतरास के लोग छठ करते हैं। उस दूर में देख रहे हैं वो पुल जो है कतरास झिंझी पहाड़ी के बीच से, और उस कतरास झिंझी पहाड़ी के बीच से लेकर के और इधर देखिए आपका मेलदहा हो गया। कुछ नहीं बचेगा, लाखों करोड़ों रुपए, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख पौने के दाम में देकर के यहाँ से भागना पड़ेगा। आज पानी का जल संकट क्यों आ रहा है? आज पेड़ों की कटाई, नदियों की अतिक्रमण और इस तरह जो आपके द्वारा गंदगी फैलाया जाता है, ये है गंदगी फैलाया जाता है। इस गंदगी के कारण ही हम और आप अपने अस्तित्व को खुद संकट में डाले हुए हैं। इससे बचिए, जागरूक बनिए और नदी को बचाइए। हम लोग दिखा रहे हैं, देखिए ये कतरी के बगल में जो आप दीवार दिखा रहे झिंझी पहाड़ी पूरब की ओर, ये पूरा कुम्हार टोला बसा हुआ है। इनको कुम्हार टोला कहते हैं। कभी हमारे ग्रामीण भाई कुम्हार लोग भी आज तक देखिए इस कतरी पर डिपेंड है। महिलाएं जिनके घरों में कुछ नहीं हुआ करती थी, सारा कुछ इस नदी से।
और इस नदी का स्थिति क्या बन गया है आप लोग देख सकते हैं, नली का जैसा बह रहा है, जबकि इतना बड़ा भूभाग था यहाँ पर। हमको लगता है कि कम से कम 400 मीटर 500 मीटर में फैली हुई थी, लेकिन ये जगह आज घट गई, संकुचित हो गई। और घट गई तो जो खाली बचा है उसमें लोग अपना उपयोग कर रहा है। इसमें इंसान का भी जो जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि आप पूरा कतरी नदी को आप मुआयना करा करके देख लीजिए। तो चाची से लेकर के आप भाटिंडा फॉल तक मुआयना कराइए और देखिए कि कतरी में क्या हो रहा है। इसको कौन करेगा ये सब? आप लोग IAS बन करके जिला में आते हैं, केंद्र में आप यहाँ पर कैडर में झारखंड का चुनते हैं, और झारखंड में आज क्या हो रहा है ये कौन बचाएगा? ये आपके हाथों में सर। इस कतरी को बचाने में मदद कीजिए और हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन हस्तक्षेप करे, अभिलंब इसका सफाई करे। जल कमुइयों से देखिए भरा हुआ है, स्वच्छ रखें और नदी को बचाएं। अन्यथा यहाँ का अस्तित्व खत्म है, झारखंड का अस्तित्व खत्म है। अपने आप को बचाइए, अगर कतरी नहीं बचेगी तो आप कोई नहीं बचेगा। हम लोग कभी 15-20 साल पहले साथियों, इस जो है अभी होली के बाद भी साथियों ये पूरा एरिया जो है पानी से भरा रहता था, कभी गजली टाल से पहले। लेकिन उसके बाद जो है जब से नदी का डाइवर्जन हुआ, कतरी में पानी की काफ़ी कमी देखी गई है। आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। अगले 1 महीने के अंदर ये पानी पूरा सूख जाएगा और लोगों को, ये जो देख रहे हैं, ये जो नहा रहे हैं, इनको नहाने का पानी नहीं मिलेगा। आसपास के लोग यहाँ से पीने के लिए पानी ले जाते हैं, तो वो लोग कहाँ से जल लेंगे? बंधु, अगर ये नदी का जल सूख जाएगा तो आप लोग कहाँ नहाइएगा? कहाँ नहाएंगे? कहीं नहीं, बहुत कष्ट होगा नहाने में। अच्छा, बहुत दिक्कत होगा, परेशानी होगा। लोगों को समझना चाहिए, सबको एकजुट मिल के करना चाहिए। नदी का साफ सफाई लोगों को अभियान समझने चलना में के चाहिए। साथ आप लोग भी तो अपना भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। देखिए हम लोग आगे, देखिए आगे साफ किए हम लोग, कल साफ कर रहे थे। देखिए आगे और जल कमी कितना बढ़ रहा है, धीरे धीरे नदी का कचरा और बढ़ते जाएगा। ये देखिए साथियों, यहाँ के जो ग्रामीण है वो कह रहा है कि वो लोग खुद इस नदी की सफाई करते हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है कि यहाँ के ग्रामीण जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ तक भी जलकुंभी था, ये लोग खुद साफ किए हैं। लेकिन सिर्फ सफाई से काम नहीं चलेगा। जब तक नदी में जल नहीं रहेगा तब तक सफाई काफ़ी नहीं है। इस नदी की जो धारा को मोड़ी गई है और साथ ही साथ नासियों नाला से जितना पानी आना चाहिए वो पानी नहीं आ रहा है। वन विभाग ने 2019 में ही इस रिपोर्ट को जो है केंद्र सरकार को दिया था कि यहाँ पर जो है नासियों नाला से जो कमी आई है उसको लेकर के क्या उपाय किया जाए, उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही जो डाइवर्सन किया गया था उसको फिर से जोड़ा गया, जिसके कारण कतरी नदी का आज ये हाल है। आज कतरी नदी में सिर्फ नाले भर रहे, नाले पानी के नाम पर। आज अगर आप नहीं जागे तो कल आप पानी के लिए तरस जाएंगे। साथियों देखिए, इधर राजा का महल है, यहाँ ऊपर तक एकदम पानी रहा करता था कभी, लेकिन आज सिर्फ एक नाम का नाला बह रहा है, सिर्फ नाम का नाला। अगर आप नहीं जागे आज तो कभी नहीं जागिएगा, आपको भागना पड़ेगा फिर छोड़ करके। जिस कतरी ने आपको अपना पानी से आपको पोषित किया, आज आपको अगर उस कतरी को नहीं बचाइएगा तो आपको इस कतरी को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ के ग्रामीणों ने खुद देखिए, यहाँ जो जलकुंभी यहाँ पूरा भरा हुआ था उसको उठा करके इसको साफ किया, ताकि वो लोग इस जल को, भले नाली ही क्यों ना हो, लेकिन उस जल के लिए भी सोचिए। इतना गंदा पानी, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले सेठ और नेतागण, ये देखिए आप लोग इसी में फिल्टर पानी में नहाते होंगे, लेकिन यहाँ के लोग जो है नाली के पानी में भी, कतरी माँ के पानी जो नाली की तरह आज बह रही है उसमें भी नहाने को, इसे पीने को मजबूर है, उससे भी पीने को मजबूर है। आप जागिए, नहीं तो कल को आपको भी फिल्टर पानी भी नसीब नहीं होगा। सऊदी अरब की तरह आपको भी समुद्र से उस नमकीन खारा पानी को पैसों में, हजारों रुपए दे करके आपको खरीदना पड़ेगा। पूरा जलकुंभी ये गाड़ के नीचे हम लोग हैं, उधर जिंजीपाड़े कुमारटोला के नीचे है। ये जो एरिया है आप नाली बन गया, ये बहुत काफी बड़ा एरिया था। कभी आपको याद, गजली टर जब डूबा था जिस साल, आप लोग को याद होगा, तो ये पूरा कुमारटोला हमारा डूब गया था। अच्छा। काफी लोग भाग गया था। देख लीजिए, थोड़ा ऊपर कैमरा कीजिएगा भाई, ये पूरा एरिया कुमारटोला है। और राजा साहब का गढ़ तक पानी छू रहा था, तो राजा साहब ने पूजा पाठ करवाया फिर माँ कतरी का यहाँ पर ही, कि किससे न बचे भाई। ये इतिहास है। अच्छा, समझे ना। इतनी पानी आ गई थी कि राज परिवार के लोग यहाँ पूजा किए, माँ कतरी का, गंगा का पूजा किए कि बचाओ माँ। हमारा गांव इधर से डूब गया था, आज सिमट करके देखिए नाली बन गया, पूरा जलकुंभी। देखिए वो जिंजीपाड़ी और कतरास का पुल है, मुख्य पुल है ना,
एक छोटी पुल एक छोटी पुल था दादा, हम लोग भी देखे थे कि उस छोटी पुल से हम लोग कभी पार हुए इतनी हैं बहुत पानी बार। आती थी कि छोटी पुल डूब जाती थी। तो ये जो छोटी पुल डूब जाती थी, इस कारण बड़ा पुल बना यहाँ पर। लेकिन कोई फायदा लेकिन नहीं। आज देख लीजिए, बड़ा पुल तो बन गया लेकिन पानी ही नहीं है। पुल डूबने हम लोग तो रोज बरसात में सोचते हैं भाई पुलवा डूबा कि नहीं, माना पुलवा डूबा माना पानी थोड़ा आया है। इस वाला पुल कभी नहीं डूबा और पूरा जिलकम्बी से भरा हुआ है यहाँ। इसके आगे क्या है, इसके आगे हम लोग चलेंगे तो आपको मिलेगा केवट टोला। क्या मिलेगा कतरास का? केवट टोला, इसके केवट बाद। टोला मिलेगा। केवट टोला का कभी इतिहास के कतरी के नदी में ये केवट टोला जो बैठा हुआ है, आपको हम लोग आगे थोड़ा सा अभी आधा घंटा बाद वहां से हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। कभी इस कतरी का पानी से पूरा केवट टोला का के लोग का जीविकोपार्जन होता था। क्यों होता था? लोग पेशा से मछली मार करते थे, नदी में मछली धरता था, उससे उसका जीविकोपार्जन चलता था। आज कतरी में पानी नहीं है। पूरा केवट टोला पूरा आपको हमको लगता है कि 1000-2000 घर होंगे वहाँ पर। आप चलिए किसी दिन, आप लोग से आग्रह करेंगे, हम पूछिए कि इतने घरों में शायद 1-2 घर होंगे जो कोई सरकारी ड्यूटी में होगा, सो है ना। सारा लोग का परिवार, महिलाएं, बच्चे अन्य स्रोतों से, विभिन्न तरह का स्रोतों से जीवोपार्जन कर रहे हैं। नदी का पानी सूख गया, मत्स्य पालन का कहीं पर जगह नहीं, पानी का है ये नहीं तो मत्स्य पालन कहाँ से होगा भाई? लेकिन सरकार तो पूरी तरह से बोला कि लेकिन मत्स्य पालन सरकार के लिए- मौन है। कतरी को बचाने के लिए मेरे भाई, कतरी के कतरास के साथियों, कतरास के नागरिकों, अगर कतरी को बचाने के लिए हम लोग नहीं आए ना, तो दूर नहीं जो हमारी अस्तित्व नहीं रहेगी और हमारी पीढ़ी हमें सवाल करेगी कि आप लोग क्या कर रहे थे जब कतरी सूख रही थी। सो अगर इन सवालों से अपने बच्चों के, इन सवालों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आइए कतरी को बचाने के लिए एक संकल्प लीजिए और कतरी को बचाने के लिए कैसे काम होना चाहिए इस पर हम लोग मंथन करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। जोहार। दादा, मान लीजिए केवट टोला के बारे में जिस तरह आपने कहा, तो क्या केवट टोला क्या कतरी नदी बचाओ अभियान में क्या सहयोग करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? लोगों को बताना पड़ेगा उनका भविष्य क्या हो रहा। सो वहाँ के माता बहनों से चलिए पूछिए कि कौन नहीं बचाएगा। रात दिन देखिए, ये थोड़ा सा कैमरा हम नहीं घुमा पा रहे हैं, काफी हमारे माता बहनें नहा रही है, वहां से वहां तक देखिए, दूर से कैमरा में कोई बात नहीं है, दिखा सकते हैं, है ना। तो जो सारा लोग जिसका परिवार पोषित यहाँ से हो रहा, देखिए उधर थोड़ा सा घुमाइए, देखिए उधर माता बहन लोग हल्का सा ले लीजिए किस तरह नहा रहे हैं। सारा क्यों कौन नहीं चाहेगा कि जिससे हम बच रहे हैं वो उसको हम बचाने के लिए आगे आए और सरकार से गुहार लगाएं, यहाँ के सांसद से गुहार लगाएं। सांसद महोदय जी, सांसद महतो चुपचाप हाँ। केला छाप में गायब है वो। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ का सांसद से हम आग्रह करेंगे, हैं, और जगह के सांसद से आग्रह करेंगे, पूरा झारखंड के सांसद से आग्रह करेंगे कि भाई कतरी जो है झारखंड की धरोहर है भाई मेरे। और अगर झारखंड की धरोहर है और झारखंड का आप सांसद है तो दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं? उठाइए लोकसभा में जाकर के कि क्यों नहीं कतरी नदी को, आज तक हमारा यहाँ पर इसका जो पानी का कमी हो गया, अतिक्रमण हो रहा है, तो इसके लिए कुछ काम किया जाए। किस चीज के लिए आपको जनता वोट देती है? अगर ये काम नहीं करते हैं तो सुन कर रख लीजिए, 2024 में चुनाव है और जिस क्षेत्र के लोग आपको तिलक चंदन और वोट लगा करके लोकसभा भेजने का काम किया, अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो वही लोग आपको सड़क में लाने का काम करेंगे। सुन लीजिए। जय हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये जलकुंभी इतना भर क्यों रहा है। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको मालूम होगा कि नदी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब इस तरह की जलकुंभियां भर जाती है। और ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि नदी में जो जितना जल आना चाहिए उतना जल आ नहीं रहा। एक तो नदी का डाइवर्जन, ऊपर से नासियों नाला से पानी कम आ रहा, और साथ ही साथ चारों तरफ से नालियों का पानी, हर घर से आजकल का आप जान ही रहे हैं कि नाली का पानी जो आ रहा और वो जा कहाँ रहा, हमारे नदियों में जाने के कारण नदी का पानी दूषित हो रहा है। यहाँ का ऑक्सीजन में कमी आ रही है, जिसके कारण आज आप देख सकते हैं चारों तरफ जलकुंभी भरी पड़ी है। और नदी का पानी तो इतना खराब है साथियों कि आप कह नहीं सकते हैं। लोग यहाँ नहा भी रहे हैं मजबूरी में, लेकिन उनको इसके लिए कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ नहा ही नहीं रहे, लोगों के पानी की इतनी किल्लत है कि लोग इस पानी को पीने को मजबूर है। अगर आप अभी नहीं जागे साथियों तो फिर कभी नहीं जागेंगे। जागिए और अपने लिए स्वच्छ पानी के लिए आवाज उठाइए, अपनी कतरी माँ के लिए आवाज उठाइए। अगर आप अभी नहीं जागे तो आपको भागना पड़ेगा छोड़ करके। आपको क्या लगता है कि आप एक माँ को छोड़कर चले जाइएगा तो क्या माँ आपको छोड़ देगी? आपको उसके पाप का भागीदार बनना पड़ेगा।
आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जागिए। आप जैसे अपने घरों में अपने कतरी माता माता पिता को छोड़ देते की। हैं, उस तरह आप ये मत सोचिए कि ये माता है, ये भगवान है, माता देवी है हमारी। आप देवी के साथ अगर पाप करेंगे तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आप इस माँ को बचाइए। आपका आह्वान देता, आपका आमंत्रण करता साथियों कि आप आइए और हमारी कतरी माता को बचाइए। इस धारा को बहानी चाहिए, इतनी बहानी चाहिए कि कोई जलकुंभी आना हो। इतना स्वच्छ पानी होना चाहिए कि हर घर का आदमी जो है फिल्टर पानी नहीं, यहाँ से उठा करके उसको पी सके जब चाहे तब। जय माँ कतरी। ये अर्जुन महतो जी है जिसने सर्वप्रथम इस कतरास की धरती से एक वीडियो के जरिए आप सभी को आवाज दिया था कि आइए हम सभी मिल करके और एक जल क्रांति करते हैं और इस कतरास के धरती में जो जब वो हमारी क्रांति कतरी है इसको हम लोग उठती ये आपका बचाने का संकल्प लेते हैं। ऐसे नौजवान हमारे साथी अर्जुन महतो जी की आवाज पर हम साथियों हम अपील करेंगे, आवेदन करेंगे ऐसे यूथ साथियों का, ऐसे छात्र लोगों का जो पढ़ता है लेकिन पढ़ने के बाद भी अपने मातृभूमि के लिए सेवा करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, सारे काम को छोड़ करके सड़कों पर उतर जाते हैं। नंदन बाबा जी देवी देवता का सेवा करते हैं अपना रोजगार छोड़ करके और आपके समाज के लिए और आपके लड़ाई के लिए और इस धरती के लिए और इस जन्मभूमि के लिए जिसने जन्म लिया उसका अपना कर्ज अदा करने के लिए इस कतरी को बचाने के लिए ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। आपसे भी दोस्त अपील करेंगे, आप क्यों बैठे हुए घर में? आइए न बंधु, आइए आइए हम लोग के साथ में जुड़िए। पारसनाथ पहाड़ से जो ये नदी चली हुई है, पारसनाथ पहाड़ पूरी तरह से एक आयुर्वेदिक पहाड़ है जिसके ऊपर लाखों करोड़ों ऐसे पेड़ हैं जो हम लोग को शरीर को स्वच्छ करने के लिए वहाँ पर उजागर हुए हैं। लेकिन हम लोग कभी इस चीज़ को समझे नहीं। आदमी जो है काम से धाम से ऐसे वैसे फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं पड़ेगा भैया, जागना पड़ेगा। पारसनाथ पहाड़ से लेकर कतरास तक तो जरूर ही जगना पड़ेगा। चूँकि कतरास तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कतरास के पास, कतरास के बाद सारा जमीन जितना भी है, सारा नदी का पानी जितना भी है वो सारा बीसीसीएल के अंडर में चल गया है, आउटसोर्सिंग पर चल गया है। आप लोग कतरी माँ को बचाइए और बचाने के साथ में आप लोग इस चीज़ से जुड़िए। सर्वप्रथम आप लोग पहले जुड़िए। जब तक जुड़िएगा नहीं तब तक कोई काम नहीं होगा, जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। आंदोलन ही सबसे बड़ा कार्य है और जिस आंदोलन के पीछे हमारे बड़े भाई श्री लखनदा, अर्जुन जी, मैं नंदन चक्रवर्ती, नंदन बाबा और एक इंसान का मैं नाम लेता हूँ, उमेश विश्वकर्मा भैया, जो निश्चल होके, एक रिपोर्टर का मतलब होता है कि सबको छोड़ के पैसा कमाना, आज के डेट का ये हाल हो जाता है। लेकिन उमेश जी निस्वार्थ भाव से जो पड़े हुए हैं, नगर निगम से लेकर अधिकारी से लेकर सबको जिस तरह से वो अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ उमेश भैया पर, क्योंकि वो लाइकेड मैन है। जो लाइकेड मैन है मैं उनको लाइकेड करता हूँ। अर्जुन जी जो 2019 में इस मुद्दा को उठाए थे, और उत्तम मुखर्जी जी हमारे कतरास के एक अपने कलम के माध्यम से आवाज उठाते हैं, वो भी जुड़े हैं। उसके बाद कौन जुड़ रहे हैं? बहुत सारे लोग आज इस बात का एहसास कर रहे हैं कि ये हम जिस तरह आप लोग का है। कमेंट और लाइक आ रहा है, उससे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जग रहे हैं और ये आशा हम लोग को ऊर्जा देती है काम जागो, करने के लिए। कल सवेरा देखना है और मसाल हाथ में लेके पूरा कतरास में दिखा देना है। ये संकल्प है हमारा और इस संकल्प को हम कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि हार मानना मेरी कभी आदत ही नहीं है। हमारे साथ हमारे जितने भी बड़े भाई लोग जुड़े हुए, लखनदा भी कभी हार नहीं माने हैं। और इस जो जलकुपी से जो भरा हुआ जो पूरा पारसनाथ से लेकर कतरास तक का जो अभियान चला हुआ, इसमें आप लोग सबको मिल के जुड़िए, चूंकि यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ भाव से काम चल रहा है। लखनदा भी अपने ड्यूटी छोड़ के आए हुए हैं, मैं भी सारा काम छोड़ के आया हुआ, क्यों? कतरी नदी को बचाने के लिए और इस बचाने के अभियान के लेके आप लोग सबको मिलकर जुड़िए और इसमें जुड़ के बाद एक संकल्प लीजिए कि काम हो तो सॉलिड हो। जय माता रा।